फ्रेंड्स, मैं नीतेश पटेल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 लर्निंग में। तो आज हमारा जो एग्जाम 29 अप्रैल 2023 को जो नवोदय का एग्जाम हुआ है 11:30 से 1:30 बजे तक, उसका हल जो भी पेपर हुआ है उसकी उत्तर कुंजी आंसर की और जो उसका पेपर का संपूर्ण हल पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, जो भी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन इसका जो भी संपूर्ण हल है, पूरा प्रश्न पत्र हल किया हुआ इस वीडियो में आपको बता रहा हूं और आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपके जो 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपका पूरा इस वीडियो में देने जा रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने जो भी आपको बुकलेट मिली है उसमें आप मिलाते जाइए कि हमारा कौन सा आंसर सही है या गलत है और आप अपना मार्क्स जोड़ सकते हैं कि मेरे कितने मार्क्स कितने अंक आ रहे हैं इस पेपर में। ये आपका सेट है एच, ये एच सेट है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में, हो सकता है आपके बुकलेट में क्वेश्चन अलग अलग टाइप से दिए हों, सीरियल नंबर अलग हो सकता है इनका, लेकिन क्वेश्चन सेम होते हैं सभी पेपर में, केवल सीरियल नंबर अलग हो सकता है क्योंकि ये जो कोड दे रखा है ये वाला अलग हो सकता है, इसलिए सीरियल नंबर आपका अलग हो सकता है इन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन यही होंगे, आप मैच कर लीजिए इनको और देख लीजिए कौन सा आंसर हमारा सही है और कौन सा गलत है। तो जो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसमें बताना है 1 से 4 प्रत्येक चित्र में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। 3 तो एक समान है लेकिन एक इनमें से अलग है। उसी अलग क्वेश्चन को मुझे बताना है कि कौन सा है जो अलग है इनमें से। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन अलग है। अब ये जो ऊपर लाइन बन रही है और नीचे भी लाइन बन रही है दोनों में, और ये एक साइड काला है और एक साइड व्हाइट है, तो इसमें भी सेम है, इसमें सेम है। ये अलग हो रहा है इसमें क्योंकि इसमें एक तरफ ये लाइन नहीं खींची गई है, तो ये अलग हो गया। इसमें देखना है अब, इसमें चारों कॉर्नर पर, चारों तरफ चारों कॉर्नर पे ये जो बॉक्स बनाए गए हैं या गोले बनाए गए हैं और इनको अंदर तरफ काला किया गया, लेकिन ये वृत्त है, वृत्त के बाहर गोले, वृत्त पर गोले बनाए गए हैं, तो ये वाला हमारा अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन इसका सही है। अब इसमें देखते हैं, इसमें ये एक जो पॉइंट है इसमें और इन सभी में 2-2 पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये जो एरो का साइन है इसमें, ये वाला जो एरो का साइन है वो अंदर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, ये भी ऐसे की तरफ है, और ये वाला उल्टा बनाया गया है। ये इसका जो ओपनिंग है वो बाहर की तरफ है, इनका सभी का अंदर है, खुल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड दूसरा भाग है जो प्रश्न संख्या 5 से 8, बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ये वाला दाईं ओर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन चित्रों में प्रत्येक के समरूप चित्र को चुनें तथा उसका उत्तर दर्शाएं। सीधा सीधा है, ऐसा जो इधर बना हुआ है ये सेम टू सेम इसमें A, B, C या D किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमें ये देखना है, ये बी ऑप्शन में दिख रहा है। इसमें 1, 2, 3 गोले, गोले के अंदर एक गोला, फिर अंदर एक और गोला, तो ये हमें दिख रहा है बी ऑप्शन में, तो ये सही होगा। इसमें 4 गोले हैं, इसमें पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, ये सभी गलत है, ये सही है। ये वाला सेम ये बन रहा है हमारा ए ऑप्शन, तो ये वाला सही हो गया। अब आते हैं 8th क्वेश्चन में, इस वाले में, इसमें डार्क ये नहीं है, ये आधा बना हुआ है, इधर और इधर नहीं है, ये दोनों हमारे सेम बन रहे हैं। अब हमें देखना क्या है कि इनमें और इनमें कौन सा सही है। इसमें क्या है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा हो गया जो कि गलत है, ये सही हो गया, सी ऑप्शन। अब आते हैं भाग 3 हमारा। ये जो भाग 3 है प्रश्न संख्या 9 से 12 में, इसमें क्या दिया गया है, ये जो पार्ट खाली दिया गया है इसमें इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो इसकी जगह कंप्लीट कर दें, अगर रख दें हम, तो ये सही हो जाएगा। तो केवल ये ए ऑप्शन सही हो रहा है क्योंकि ये इधर है, तो इधर से ऐसा कोई बन नहीं रहा है, ये है, ये जा रहा है इस कॉर्नर को छूता हुआ लेकिन इस कॉर्नर को टच नहीं कर रहा है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो गया। उसके बाद इसमें देखें, अगर हम ये लाइन इधर खींचें और ये खींचें और ये खींच दें और ये बना दें, अब ये किस में बन रहा है, ये इधर इस तरफ बन रहा है मुंह करके, तो ये बी ऑप्शन सही हो गया। ये वाला ये पूरा बन गया और इधर से ये बन गया और इधर से जाके ये अगर हम ऐसे बनाए ये वाला पार्ट, तो ये कंप्लीट हो रहा है ये वाला पार्ट, तो ये देखना है किस में है, हमारा बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। इसमें भी हो सकता था लेकिन ये हाफ से शुरू हुआ और हाफ पे इधर खत्म हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। अब ये इसमें क्या है, प्लस के साइन, पहले तो हम प्लस के साइन देख लें इसमें कि इसमें प्लस के साइन कहाँ पर लगे हुए हैं। इसमें एक है, इसमें 2 प्लस के साइन है, इसमें 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 प्लस के साइन आने वाले हैं।
तो ये तो पहले ही गलत हो गया। अब बचते हैं ये दो तीनों। इनमें क्या है, इधर से ये लाइन टच हुई, इधर तक आ गई। ऐसे ही इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये जाके ये टच हो रही है ऊपर जाके। अब ये लाइन कहाँ पर ऐसी है, सॉरी, ये यहाँ से जाके इसको यहाँ हाफ पर जा रही है ये, तो ये वाली लाइन इधर हाफ पर आ रही है और ये प्लस बन रहा है। अगर ये लेंगे तो इधर मिडिल से जा रही है, इधर सेंटर से जा रही है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया हमारा। अब आते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 में क्या है, 13 से 16 तक जो प्रश्न चित्र दिए हुए हैं ये, और जो उत्तर चित्र दिए हुए हैं, जो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा ये हमें बताना है। इसमें ये एक गोला बना हुआ है, इस पर एक पॉइंट लगा हुआ है ये। अब इसमें ये गोला बना है, इसमें दोनों तरफ पॉइंट लगा दिया, यानी कि पॉइंट बढ़ा है। अब इसमें एक गोला 2 पॉइंट सेम था ये, इसमें एक गोला बढ़ा दिया। अब गोला जब बढ़ा है तो गोले के बाद इस पार्ट में क्या आएगा, एक तो पॉइंट, फिर गोला, फिर पॉइंट, फिर गोला। अब इसमें क्या बढ़ना है, पॉइंट बढ़ना है, ये वाला, ये बिंदी। तो हमें ये देखना है किसमें है ये, तो ये सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन ये सही हो गया। अब इसमें इस तरफ एरो, फिर इस तरफ और एक इस तरफ बढ़ा दिया, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इधर ये बढ़ा दिया, यानी कि एक एरो का साइन, तीर का निशान बढ़ रहा है, वो दूसरी तरफ बढ़ रहा है, जहां है अभी उसकी दूसरी तरफ। तो ये इसमें क्या होगा, इधर है और इधर भी है, ये वाला एरो का साइन बढ़ जाएगा। यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन में है, इसमें ये इधर है, फिर इधर है, फिर इधर की तरफ है इसमें, और फिर इधर की तरफ। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब आते हैं 15 क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन ये बना, इसमें एक पॉइंट रख दिया इसमें, यानी कि हम ये देखें, ये वाला शेप और एक पॉइंट बढ़ रहा है हमेशा। तो ये था एक पॉइंट था, इसमें एक पॉइंट, एक शेप ये बढ़ गया, ये वाली लाइन, और ये पॉइंट बढ़ गया। इसमें भी एक ये लाइन बढ़ी दोनों, और ये पॉइंट बढ़ गया। तो इसमें भी, यानी कि इसमें एक था, इसमें 2 भाग हो गए, इसमें 3, तो यहाँ पर 4 होंगे, और 4 पॉइंट भी होंगे, बिंदी भी 4 होंगी। तो देखना है, 4 तो सभी में है बिंदी, लेकिन ये वाला पार्ट 1 2 3 4 किस में है, और बिंदी इनके सामने होनी चाहिए। इसमें पूरा पार्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें 3 बिंदी, ये भी गलत, इसमें 3, ये भी गलत, तो बी वाला सही ऑप्शन हो गया हमारा। अब आते हैं 16 पर। 16 में क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 बॉक्स के अंदर एक गोला, 1 2 3 4 बॉक्स के, सॉरी 1 2 3 बॉक्स के अंदर 2 गोले, 2 बॉक्स के अंदर 3 गोले। यानी कि जो बॉक्स हैं वो कम हो रहे हैं, और जो बिंदी यानी कि जो गोले हैं वो बढ़ रहे हैं। तो हमारे इसमें क्या आएगा, एक गोला रह जाएगा, क्योंकि 2 थे, यहाँ पर केवल एक बॉक्स रह जाएगा, सॉरी एक बॉक्स रह जाएगा। 3 गोले हैं तो ये 4 गोले हो जाएंगे। ये हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद अब आते हैं भाग 5 पर। ये जो 5वां भाग दिया हुआ है, इसमें है 17 से 20 क्वेश्चन तक। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये। इसकी जगह पर इनमें से कौन सा चित्र आएगा, उत्तर चित्र में से एक चित्र कौन सा आएगा जो दूसरे सेट, इसका इससे कोई संबंध है, ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब इससे इसका कोई संबंध है, इसका इससे कुछ संबंध होगा। तो जो संबंध इसका इससे है, वही संबंध इसका इससे होना चाहिए। तो इनमें से देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। यहाँ पर ये इस तरफ थे, इसमें ये बीच में बढ़ा दिए गए, इसमें इधर की तरफ है, तो हमें देखना है इधर की तरफ किसमें है, इसमें है और इसमें है। तो ये दोनों तो हमारे गलत हो जाएंगे। अब ये वाला पार्ट इसमें बढ़ा हुआ है, तो ये वाला केवल इसी में पार्ट दिख रहा है, और तो इसमें है नहीं, तो ये भी गलत। इसमें देखें, इसका और इसमें क्या है, जो ये एरो के साइन है वो अंदर की तरफ है, इसमें भी अंदर की तरफ है। अब इसमें यही जाके बाहर की तरफ हो गए, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, और अगर हम इसको देखें तो ये भी बाहर ही है। ये वाला पार्ट देखें हम, तो इसको इधर किया गया और इसको ये कर दिया, तो ये भी बाहर की तरफ ही है, ये इधर बाहर है और ये इधर बाहर है। अब इसमें यही देखना है हमें, ये है अंदर की तरफ, तो हमें बाहर की तरफ देखना है कि कौन सा गोला जो ये लाइन में बाहर की तरफ बन रहे हो, ये वाले बन रहे हो, तो बीच वाला पोर्शन मैच कर जाएगा ये वाला, तो बी ऑप्शन सही हो गया। अब इसमें बताया क्या गया मुझे कि जो तीर के निशान है, एरो के जो साइन है वो सेम है, दोनों में सेम है। कैसे, जो जैसा ये है वैसा ही ये बना हुआ है। अब देख सेकंड पार्ट में क्या है, पहला तो एज इट इज रहा, मतलब सेम रहा, दूसरा वाला जो साइन है वो उलट दिया गया है, उल्टा कर दिया, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। तो हमें इसमें क्या करना होगा, इस वाले पार्ट में क्या है, पहला वाला सेम रहेगा,
नीचे वाला जो है वो उलट दिया जाएगा। तो इसमें है सी ऑप्शन, ये सेम रहेगा, इसको उलट दिया तो सी ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं 20वां क्वेश्चन। इसका इससे क्या संबंध है? इसको क्या किया, ये क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा दिया गया। तो इसको घुमाया तो ये वाला पार्ट इधर आ गया और ये वाला घूम के इस तरफ आ गया। ऐसे ही इसको देखें हम, इसको अगर हम ऐसा घुमाएं, इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये वाला साइन है जो वो इस तरफ आ जाएगा और ये वाला है वो इस तरफ आ जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो गया। अब आता है भाग 6, छठवां भाग, क्वेश्चन संख्या 21 से 24 तक। इसमें क्या है, ज्यामितीय जो चित्र दिया गया है इसको अगर हम यहाँ से एक चित्र को उठाएं और इसमें अगर रखें तो कौन सा ऐसा चित्र होगा जो इसको कंप्लीट कर सकता है, वही इसमें मुझसे पूछा गया है। ये दिया हुआ है इसमें, यहाँ से एक चित्र को उठाएं और इसमें रखें तो ये कौन सा भाग कंप्लीट कर देगा। तो इसमें बी ऑप्शन दिख रहा है कि इसको अगर हम बॉक्स को उठाएं, इस चतुर्भुज को यहाँ पर रखें तो ये कंप्लीट बन रहा है, ये बन रहा है। अब इसमें देखना है, अगर हम इसको देखें तो इधर से अगर हम इसको बनाएं तो ये इधर और ये ऐसे बन रहा है ये। तो ये वाला भाग हमें कहाँ बनता हुआ मिल रहा है इसमें, ये देखें अगर तो ये यहाँ से उठ रहा है ऊपर, लेकिन ये यहाँ जा रहा है तो ये गलत हो गया। इनमें तो ये बनी हो जिगजैग लाइन तो ये भी गलत, इसमें अंदर की तरफ जा रहा है और ये गोलक कॉर्नर पे बन रहा है तो ये गलत है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसमें देखें ये वाली लाइन, यहाँ ऐसी लाइन चाहिए मुझे दोनों तरफ, तो इसमें किसमें मिल रही है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें अंदर की तरफ हो रही है तो ये गलत। तो ए ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं 24 पर। इसमें कौन सा है, ये वाला और ये यहाँ घुस रहा है, ये इधर से ये बन रहा है। अब ये देखना है किसमें बन रहा है हमारा, तो ये डी ऑप्शन हमारा इसमें बन रहा है तो ये डी ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं भाग 7 पर। जो भाग 7 है हमारा 25 से 28, 25 से 28 में क्या है, मिरर, ये मिरर वाले प्रश्न है। इसमें एक ये शीशा बना हुआ है, जो ये मिरर बना हुआ है इसके इस तरफ कौन सी आकृति ऐसी है जो इनमें से सही है। इस आकृति को इधर बनाएंगे, अगर हम मिरर में रखें तो कौन सी आकृति बनने वाली है। तो मैंने आपको क्वेश्चन में बताए हुए हैं, अगर आप मेरे जो प्रैक्टिस मैंने करवाई है, क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपको एक्सरसाइज, उनको देखेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये देखेंगे इधर से ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट में क्या है कि इधर से ये एरो का साइन अभी इधर है तो इसमें देखेंगे तो ये इधर की तरफ होगा, तो एरो का साइन इधर की तरफ केवल इसी में है तो अपने आप सही हो गया ये वाला, और कोई हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अब ए बी और पी, इसको देखें ये कौन सा है, क्योंकि पी इधर बना है तो इस तरफ जाके ये इधर बनेगा, ये पी बकाया भी और ए सेम बनने वाले हैं। अब यही हमें देखना है, इसमें लग तो रहा है सेम लेकिन ये को उल्टा कर दिया ये, तो ये गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। इसमें देखें ई इस तरफ मुंह है तो इधर आके ये ई का मुंह इस तरफ हो जाएगा। अब इसमें किस में है, एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो ये वाला भाग देखना है हमें। अब जो बिंदी रखी हुई है वो अभी बाहर की तरफ है, इधर शीशे से बाहर की तरफ, तो इधर भी बाहर की तरफ ही होंगी, तो इस तरफ मतलब बाहर की तरफ ये वाला पार्ट सी सही हो गया। अब आते हैं 28 क्वेश्चन। इसमें अगर हम देखें तो ये दो गोले बने हैं, ये शीशे के पास में है, तो शीशे के दूसरी तरफ भी देखें तो शीशे के पास में ही होने चाहिए, तो पास में किसमें है, दोनों केवल इसमें है, तो ये वाला सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से 32। 29 से 32 में कागज को मोड़ा गया है और फिर इसको काट दिया गया है। कागज को हमने मोड़ा इधर और फिर पहले इसको इधर मोड़ा, फिर इधर मोड़ा और फिर इसको यहाँ बीच में काट दिया गया। जब हम इसको काटेंगे और इसको फिर से अनफोल्ड करेंगे यानी कि इसको खोलेंगे, तो खोलने के बाद इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। काटा इसको, फिर इसको हमने यहाँ खोला, तो जो त्रिभुज यहाँ बन रहा है, सबसे पहले यही चीज देख लें हम कि इसमें बन क्या रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज ये वाला तो नहीं बन रहा है क्योंकि इधर बन रहा है, इसको ऊपर खोलेंगे तो ये त्रिभुज ऊपर बन जाएगा, फिर इसको इधर खोलेंगे, इधर से ये बना है तो इसको इधर खोलेंगे तो ये दो त्रिभुज बनेंगे, एक इधर और एक इधर, तो ये वाला हमारा सी ऑप्शन सही है। ये भी हो सकता था लेकिन इसमें क्या है, ये जो त्रिभुज बनेगा ये अंदर की तरफ बन रहा है, तो इसमें है अंदर की तरफ, तो ये सही हो गया। अब इसको यहाँ कटिंग किया गया है, इसको ये काटा गया है और ये काटने के बाद इसको अगर हम इधर खोलें, पहले हमने इसको फोल्ड इधर किया फिर इधर किया, फिर इसको यहाँ काट दिया गया, ये वाला किनारी
काटेंगे और इसको खोलेंगे तो ये गोला पूरा कंप्लीट गोला यहाँ बना देगा ये वाला। अब कंप्लीट गोला इधर बन गया, एक इसमें भी बना है, इसमें 2 है, इसमें 4, इसमें 2। अब ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया यहाँ पर। अगर हम ये गोला देखें तो ये वाला पार्ट पूरा हो गया। अब हमें इसको इधर खोलना है, तो हम इसको इधर खोलेंगे तो यही गोला आके इधर भी आएगा, तो ये 2 गोले इसमें बनेंगे, तो ये ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अब आते हैं 31 में। 31 में ऊपर फोल्ड किया, फिर इधर फोल्ड किया, फिर इसको इधर से ये कट कर दिया, इसको कट किया, और जब भी हम इसको कट करने के बाद इसको इधर खोलेंगे इस तरफ, तो ये पूरा आकार ये वाली आकृति ले लेगा। कौन सी आकृति लेगा? एक ये और एक ये वाली। अब वही चीज फिर इसको यहाँ खोलेंगे तो यही आकृति यहाँ जाके और ये बनाएगा। जब इसको यहाँ नीचे की तरफ फिर से खोलेंगे ऐसे, तो वही सेम ये वाली और ये वाली। यहाँ पर सही नहीं बन रहा, लेकिन ये वाला अगर देखें तो ये वाला मैच मेरा कर रहा है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अब आते हैं 32। 32 में ऊपर की तरफ फोल्ड किया, फिर इधर फोल्ड किया, फिर इसको ये थोड़ा सा ये वाला कट यहाँ पर लगा दिया। अब हम इसको खोलें तो ये जो बॉक्स है वो मेरा ये वाला बनने वाला है, ये वाला इस तरफ ये बनने वाला है, और वही सेम इधर भी बनेगा फिर, और वही इधर अगर हम इसको इधर फोल्ड अनफोल्ड करेंगे तो यही वाली आकृति ये वाली और ये वाली, सॉरी ये वाली नहीं, इधर ये वाली, ये चारों बनेंगे, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब आते हैं इसके बाद 33 भाग 9। इसमें क्या दिया हुआ है? ये जो आकृति दी हुई है 3, इन तीनों आकृतियों को 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, या 2 भी हो सकती हैं। इन आकृतियों को मिलाकर इनमें से कौन सी आकृति है जो बन रही है? तो इन 3 आकृतियों को मिलाएंगे तो ये वाला बॉक्स इधर रख दिया, और ये वाला ब्लॉक इधर रख दिया, और बीच वाला जो सेंटर है इसको अगर घुमाएं तो ये वाला इधर रख दिया गया, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो गया। इनको देखें, अगर हम इसको इस आकृति को सेम टू सेम मिला दें, ये वाला इससे मिला दें, ये वाला इधर मिला दें, और ये वाला इधर मिला दें ऐसे, तो ये जाके मेरा बी ऑप्शन बन रहा है, तो ये सही हो गया। अब आते हैं 35। अब 35वां क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। तो जब 35वां क्वेश्चन देखेंगे इसमें, तो क्या है, इसको इस आकृति को उठाकर हम यहाँ पर रख दें इस नंबर में, और इसको उठा के हम इधर रख दें, तो इन दोनों को जब हम इधर रख देंगे तो ये मेरी जो आकृति बनने वाली है वो ये वाली आकृति बन जाएगी, क्योंकि इधर रखने के बाद अगर हम इसको इधर घुमा दें, इसको घुमा दें इधर, तो ये वाली आकृति कंप्लीट हो रही है इसमें, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं इसमें, अगर इसको हम सेम टू सेम ऐसा का जैसा रख दें इसको, जैसा का जैसा अगर हम रखें उठा के, तो ये वाला ये त्रिभुज यहाँ आ गया, ये वाला ब्लॉक बीच में आ गया, ये वाला इधर टच करा दिया और इसको यहाँ से लगा दिया, तो ये बी ऑप्शन सही हो गया। अब आता है मेरा भाग 10। भाग 10 में 37 से 40 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 4 क्वेश्चन लास्ट है ये जो हमें देखने हैं। इसमें क्या दिया गया है, ये जो आकृति बनी हुई है ये इन चारों में से किस आकृति में बन रही है? आकृति ज्यादा भी बन सकती है, लेकिन ये आकृति किस आकृति में सेट हो सकती है? तो हम देखें, इसको हम उठाएं, ये वाली 2 लाइन इसमें बन रही हैं, और ये जो आधा वृत्त बन रहा है ये इसमें बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ये देखें हम, इसमें 38 में एल बन रही है, एल किस में बन रही है? ये तो एल केवल इसमें बन रही है पूरी, तो बी ऑप्शन सही हो गया। इसमें देखें तो ये वाला पार्ट गया ऊपर, फिर ये इधर ये वाली लाइन, तो ये वाला इधर ये बन रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। इसमें देखें, सबसे पहली चीज इसमें क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये लाइन तो सभी में है, ये और ये, क्यों इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है, ये इधर है और इधर है। अब आती है ऊपर वाली लाइन, ये इधर आके, तो केवल ये इसमें आ रही है, इस वाले में आके इधर आधी आ रही है भले ही, लेकिन ये वाला सही हो गया। अब आता है हमारा मैथ्स के क्वेश्चन है जो कई लोगों के बहुत सारे गलत भी हुए हैं और कई बच्चे इनको छोड़ के भी आए हैं, लेकिन जिसने कंप्लीट किया है इन क्वेश्चंस को कि वही मार्किंग आपको दे सकते हैं, क्योंकि मेंटल एबिलिटी टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर बच्चे 90% बच्चे इसको सही कर देते हैं जो पढ़ के जाते हैं। बकाया रहता है मैथ्स का पार्ट जो आपको स्कोरिंग करता है, जो आपको मार्क्स दे सकता है। उसके लिए हमें भाग 2 देखना है, जो खंड 2 है, अंक गणित परीक्षण। इसमें है 41वां क्वेश्चन, क्या है, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है।
मतलब 4 अंक हों या 4 से अधिक अंक हों तो वो 8 से विभाजित होगी, उसकी पहचान क्या होगी, क्या हो सकती है? संख्या सम है। सम तो होगी, ठीक है, क्योंकि अगर 8 का पहाड़ा पढ़े हम तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 संग 48, 8 से 56, 8 उगट 64, 8 ने 72, 8 दम 80। यानी कि सभी के इकाई के अंक भाग मतलब सम है, तो संख्या तो सम हो सकती है। लेकिन अगर सम संख्या होगी तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? अगर कहीं संख्या एक और दे रखी हो, ऐसी संख्या दे रखी हो जैसे यहाँ दे रखा हो 4 8 3 5 6 8, तो क्या ये संख्या 8 से विभाजित हो सकती है? ये अभी हम कन्फर्म नहीं कह सकते, क्योंकि सम तो है लेकिन 8 से विभाजित होगी ये कन्फर्म नहीं है। अब अंतिम अंक 8 से भाज्य हो, अंतिम अंक 8 से विभाजित हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह संख्या 8 से विभाजित हो, अभी नहीं कह सकते। क्योंकि दो के अगर हम देखें, दो के लिए अगर हम विभाजता का नियम देखेंगे, टॉपिक मैंने जो पढ़ाया है, तो उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी संख्या कैसे विभाजित है, किस संख्या से विभाजित है, हम पता कैसे करेंगे। तो ये देखिए, इसमें लास्ट का इकाई का अंक 2 से विभाजित है, तो अगर हम देखें 2 से विभाजित है तो सारी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 के लिए 2 अंक देखते हैं, इकाई और दहाई का। 8 की जब भी बात आती है तो अंतिम 3 अंक यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे लिखते हैं। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में तो कितना होगा ये? क्योंकि अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो बात क्या हो रही है? सेंटीमीटर की। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आया पहले, फिर आया डेसीमीटर, उसके बाद मीटर, मीटर आया, फिर डेकामीटर, डेकामीटर आया, उसके बाद आया हेक्टो, फिर आया किलो। तो एक यहां से सेंटीमीटर से हम कितने अंक नीचे जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 अंक। जब हम 5 अंक नीचे जा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव आएगा? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के बाद। तो 5 अंक के बाद दशमलव आएगा। हम देखें 5 अंक के बाद कहाँ पर दशमलव है। ये 4 अंक, ये 3 अंक, 1 2 3 4 5, ये सी ऑप्शन है जो 5 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अब निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाजित है? सबसे पहले अगर 5 से विभाजित है तो सभी में 0 लगा है, ये सही है, ये तो गलत हो गया पहले ही 36, ये गलत हो गया। अब बचता है 3 से विभाजता का नियम। देखें, अगर दोनों का सम, दोनों का संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 80 नहीं है, क्योंकि 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब 6 में और 9 में दोनों में जा रहा है तो 3 से विभाजित तो हो गई। अब 3 से हो गई, 5 से हो गई। अब हमें देखना है 4 से। 4 से विभाजता का नियम क्या है? इकाई और दहाई का अंक दोनों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो इसमें तो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है भाग, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया, ये 60 आंसर। अब इसको 0.9 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा? अगर हम 0.9 से सब 4.239 को भाग करेंगे, अगर हम यहाँ पर ये भाग दें, नीचे अगर हम भाग दे के देखें, यहाँ पर 0.9 से 4.239 को भाग दें तो कितना आएगा? तो ये दशमलव हटा दें, अगर हम ये वाला, अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो ये वाला दशमलव भी हमारा यहाँ आ जाएगा, 1 अंक नीचे आ जाएगा। अब 9 का भाग देंगे 42 में, 4 बार जाएगा 36। अब यहाँ पर कितना बचता है? 6, 33 आ गया, 63 आ गया। 9 छक 54, 54 आ गया। अब जब ये ये 9 इसमें भाग देंगे तो 9 का भाग 7 बार जाएगा, 9 7 63। अब बचा 9, तो 9 उतारा, 9 एकम 9, ये कितना आ गया? 2 1 अंक जब भाग दिया तो 4 के बाद यहाँ दशमलव लग गया, तो 4.71, ये आंसर इसका आएगा सही। ये है बी ऑप्शन में। अब मेरी घड़ी पर समय 7:05 है, प्रातः का, सुबह का। यदि 25 मिनट आगे है, यह घड़ी क्या है? 25 मिनट आगे है। तो हमसे पूछा गया है कि जो इसका टाइम है वो सही टाइम क्या होगा। तो 25 मिनट अगर हम इसमें से 25 मिनट कम कर दें, तो पहले 5 मिनट कम किए तो 7 बज गया, राइट, 7 बज गया। अब 20 मिनट बचा, तो 7 बजने से 20 मिनट पहले का समय क्या होगा? तो 6:40। सी ऑप्शन ये सही हो गया। अब आता है 46, 80 विद्यार्थियों के लिए, इसमें दिया है 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया।
इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं, 20% है लड़की तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। तो सबसे पहली बात इसमें हमें क्या देखना है कि टोटल 80 स्टूडेंट हैं, इनमें 20% लड़कियां भी हैं। तो 80 का जब 20% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 16, यानी कि 16 लड़कियां भी हैं इसमें, और लड़के कितने हैं 70%। तो 80 का अगर हम यहाँ पर निकालें तो 80 का 70% तो 56, यानी कि 56 यहाँ पर लड़के हैं और अभी 16 लड़कियां हैं। सॉरी, इसमें पूछा गया है कि समूह में लड़के 70% हो जाए, कितनी और लड़कियां ऐड कर दें। तो 70% लड़के करने के लिए यानी कि 56 लड़के होने के लिए अभी लड़कियां 16 हैं, 70% लड़के करने के लिए यानी कि 56 लड़के करने के लिए मुझे कितनी लड़कियां और लानी है इसमें। तो 16 लड़कियां भी हैं, तो 16 और 56 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50, 60, 72, 72। अब 80 में कितना कम है 8, तो अगर हम 8 लड़कियां और ऐड कर दें तो लड़के 70% यानी कि 56 लड़के हो जाएंगे। तो 8 लड़कियां और सम्मिलित कर दें तो 70% यानी कि 56 लड़के हो जाएंगे इसमें। अब आता है 47। जो 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। पहली की लंबाई है 1250 मीटर और ये 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो हमें दूसरी गाड़ी की लंबाई बतानी है इसमें। तो हम कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र होता है। इसके लिए कॉपी ले लेता हूं मैं, इसमें सॉल्व कर देता हूं इसको, क्योंकि इसमें नहीं आएगा वो। तो इसमें किया गया है 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी दे रखी है। अभी हमें इससे नहीं मतलब, अभी हमें इसका क्या निकालनी है, चाल। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय, ये हो गया सूत्र। अब चाल मुझे निकालनी है, दूरी मुझे दी है कितनी, 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये कितनी देर में, 2 मिनट में। यानी कि किलोमीटर है तो घंटे में इसको बदल लें समय को, समय 2 मिनट है तो 2/60 से भाग दे दें, यानी कि ये 60 ऊपर चला जाएगा तो 2 से 30 60 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 30, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है। ये तो गाड़ी की चाल आ गई हमारी 30। जब इसकी 30 चाल आ गई तो चाल बराबर, अब दूरी कितनी पार करनी है उसे, दूरी उसे पार करनी है एक तो दूसरी गाड़ी की मुझे नहीं पता है दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है। यानी कि जब भी हम किसी, एक तो रेलगाड़ी एक ए ये और एक बी ये है, तो जब भी ये रेलगाड़ी इसको, ये वाली रेलगाड़ी इसको क्रॉस करेगी तो अपनी दूरी पार करेगी और इसकी भी दूरी पार करेगी, क्योंकि ये 2 दूरी हो जाएंगी, एक तो अपनी लंबाई और दूसरी इसकी लंबाई, तभी तो ये क्रॉस कर पाएगी। 2 रेलगाड़ियां अगर ये चल रही हैं तो पहली ये जाएगी और यहाँ से स्टार्ट करेगी, तो ये पूरा रेलगाड़ी और ये वाला क्रॉस करेगी, तो दो लंबाई यहाँ पर हो जाएंगी। तो पहली दूसरी की लंबाई है x प्लस पहले की कितनी दी है मुझे, 1.250 किलोमीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है तो मैंने इसको 1.250 किलोमीटर में बदल लिया। अब समय कितना है, 4 मिनट में, तो 4 मिनट इसको घंटे में बदला बटे 60 कर दिया। अब 4/60 इधर भाग में है, इधर ले आएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, 30 गुणा 4/60 बराबर x प्लस 1.250, ये आ गया। अब 30 दूनी 60, 2 दूनी 4, यानी कि 2 किलोमीटर ये आ गया, 2 किलोमीटर और ये है 1.250 किलोमीटर। तो x कितना आएगा, हम 2 किलोमीटर से यानी कि 2000 मीटर से 1250 मीटर को घटा दें तो 750 मीटर ये आ जाता है। तो 750 मीटर इस गाड़ी की लंबाई दूसरी वाली की आ जाएगी, तो इसका सी ऑप्शन ये सही हो गया। अब क्वेश्चन आता है 48। इसमें क्या है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि रहीम को हम लिख देते हैं आर। रहीम ने दिनेश से 10 अंक, अगर हम दिनेश के अंक में 10 अंक जोड़ दें तो रहीम के
बराबर हो जाएगा। तो रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक, क्योंकि रहीम के अंक हैं दिनेश से 10 ज्यादा, तो ये लिख दिया। अब जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, तो रहीम से 25 अंक कम कर दिए तो जॉर्ज के हो जाएंगे। अब एक चीज और दी है, तीनों का, अभी सभी तीनों के अंकों का योग, अगर रहीम, दिनेश और जॉर्ज के तीनों के अंक जोड़ दिए जाएं तो ये कितने हैं, 235। अब इसको हल करें, आर की जगह हम ये रखें, यहां पर हम इन तीनों को हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, ये आर, इसको हम जे के फॉर्म में रख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया जॉर्ज ने अंक कितने प्राप्त किए, तो जॉर्ज के अंक पूछे हैं तो हम यहाँ पर जे रहने देते हैं और जे के रूप में ही सभी को लिख देते हैं। तो आर को लिखेंगे जे के रूप में, कितना, आर को जे माइनस, इधर है तो ये इस तरफ आएंगे 25, तो ये प्लस हो जाएंगे, प्लस 25, आर हो गया कंप्लीट। डी को क्या लिखा है इधर, आर माइनस 10, आर माइनस 10। अब आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जे प्लस 25, आर की वैल्यू कितनी है, जे प्लस 25, तो जे प्लस 25 माइनस 10 ये वाला हो गया। डी की वैल्यू, तो जे प्लस 25 माइनस 10 प्लस जे है पहले से, बराबर 235। अब इसको हल करें तो 25 और 25 जोड़ा और 10 घटाया तो 40 बचा, तो जे और जे, 3 बार जे है तो 3 बार जे प्लस 40 बराबर 235। अब 40 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 40 उसमें से घटा देंगे तो 3j बराबर 195 बचा। अगर हम जे की वैल्यू निकालें, जे के अंक निकालें तो 3 से यहाँ भाग देंगे, जब हम भाग देंगे तो ये 3 18 और 3 5 15, 65 अंक, यानी कि बी ऑप्शन, जो भी जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए हैं वो 65 है, यहाँ पर 65 अंक जॉर्ज ने प्राप्त किए हैं। अब बात करते हैं 49। तो 49 में क्या करना है, सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, ये तो बार को सॉल्व करेंगे तो 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया। 50 माइनस 30, 50 में से 30 को घटाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे, जब 50 में से 30 को घटाएंगे तो ये बचेगा 20। अब 20 बचा, अब यहाँ एक और ब्रैकेट है इसके बाहर, तो 100 में माइनस 20, मतलब 100 में से 20 को घटाएंगे तो ये बचेगा 80। अब ये 80 बचा, अब कितना बच गया, ये 10 गुणा 10 प्लस ब्रैकेट के अंदर 400 डिवाइड बाई 80। अब ये 80 आ गया, यहाँ पर इसकी पूरे की मान 80 आ गया। अब 80 से हम 400 को भाग देंगे, 400 में 80 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5, यानी कि ये बचा कितना है फिर मेरा, 10 गुणा 10 प्लस ये 5। अब इसकी वैल्यू निकालें हम, तो 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 गुणा 100, 10 का गुणा 10 में 100 आ जाएगा, प्लस 5, तो 100 और 5 को ऐड करेंगे तो ये 105 हमारा डी आंसर आ गया। अब ये 50वां क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या किया है, पूछा गया 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत। मैंने प्रतिशत का टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। कैसे, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, तो मुझे नहीं पता, तो हम कैसे करेंगे इसको, इसमें बता देता हूं मैं। 3 किलोग्राम का x प्रतिशत मुझे नहीं पता, तो x प्रतिशत कितना है, 360 ग्राम, तो 360 ग्राम यहाँ पर मैंने लिख दिया। जब 360 ग्राम लिख दिया, अब ये ग्राम है और ये किलोग्राम है, तो इसको भी हम ग्राम में बदल दें, तो 3000 गुणा x बटे 100 बराबर 360। 2 जीरो से ये दोनों जीरो काट दिए, एक इस जीरो से ये कट गया, तो x बराबर 36 बटे ये 3 आ गया, तो इसका भाग इसमें देंगे तो 12 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 12, यानी कि 12 है प्रतिशत। तो ये 12%, ए ऑप्शन इसका सही हो गया 50 का। अब आते हैं 50 का ए ऑप्शन सही है। अब आते हैं 51वें क्वेश्चन पे। तो जो 51वां क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें इसमें बताना है। अब हमसे क्या किया गया है कि जिनका इन दोनों का अंतर है, यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों का अंतर 240 दिया हुआ है। ये
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, यानी कि जितनी भी चीज खरीदी गई है और इसमें 20% का लाभ हुआ है, यानी कि लाभ हुआ है, तो लाभ ही प्रतिशत है 20% और 240 भी लाभ है। तो हम क्या माने, एक्स का जो भी एक्स है उसका 20% कितना है 240, यानी कि एक्स का 20% जो है वो 240 के बराबर है। जितनी भी बस चीज है वो एक्स है। अब एक्स का 20% यानी कि 20% 240 के बराबर होगा, क्योंकि लाभ विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है 240, तो लाभ ही होगा ये 240, क्योंकि लाभ का प्रतिशत मुझे दिया गया है यहाँ पर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट गया और ये इधर आ गया। अब इसको x कितना आ गया, ये 1200 हमारा आ गया, ये 1200। अब ये 1200 क्या आया इसमें, क्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ किस पर मिला है मुझे, क्रय मूल्य पर ही लाभ मिला है 240 का। ये 240 का लाभ मुझे किस पर मिला है, क्रय मूल्य पर। जब क्रय मूल्य पर मिला है मुझे लाभ, तो ये 1200 आ गया इसमें। अब इसमें पूछा क्या गया, विक्रय मूल्य पूछा गया मुझसे, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, जब क्रय मूल्य में हम 240 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1440। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 52 की। एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। हमें इसमें देखें, अगर 52 की अगर हम बात करें इसमें, तो मुझसे बोला गया है कि जो पानी की टंकी है वो 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर है, पूरी टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब अगर हम इसका आयतन निकालें तो ये आ जाएगा 990 मीटर क्यूब, ये आ गया इसका आयतन। अब भरी कितनी है, जो जितनी टंकी भरी है उसका आयतन कितना होगा, ऊंचाई मीटर 6 मीटर में भरी हुई है, तो 11 मीटर लंबाई 10 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई में भरी हुई है, तो 660 मीटर क्यूब ये टंकी भरी हुई है। 660 मीटर क्यूब की टंकी भरी हुई है और 990 मीटर टंकी खाली कंप्लीट है, पूरी टंकी है 990 मीटर क्यूब की। अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो 990 माइनस 660 घटाते हैं तो 330 मीटर क्यूब, ये बचता है 330 मीटर क्यूब बचा है जो टंकी खाली है, यानी कि 990 है, 660 भरी हुई है और 330 मीटर क्यूब खाली है टंकी। अगर हम बात करें तो एक हिस्सा ये है और दो हिस्सा ये है और 3 हिस्सा ये है, यानी कि कम पूरा ये है। अगर इसके हम भाग करें 3, तो 330 प्लस 330 प्लस 330 मीटर क्यूब होगा ये। तो 2 भाग ये भरे हुए हैं, अब खाली कितना है, 1 भाग, 3 का 1 भाग, पूरे भाग 3 है और उसका 1 भाग खाली है अभी, तो 1/3 भाग इसमें हम कह सकते हैं कि खाली है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा ये। अब आते हैं 53। जो 53 क्वेश्चन है इसमें बोला गया एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएं यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है 12 मीटर और 10 मीटर है, लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर, को पूरी तरह से ढकने के लिए इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें लगेंगी। टाइलें मतलब टाइल्स, पत्थर लगवाने हैं, टाइल्स लगवाने हैं इस कमरे में, इस हॉल में, तो कितनी टाइल्स लगेंगी। इसके लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी टाइल्स पता चल जाए। तो ये क्या है, इसकी पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें कि कमरे का क्षेत्रफल क्या है और टाइल्स का क्षेत्रफल क्या है। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो इनको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1200 सेंटीमीटर गुणा है, अगर हम 10, ये आ गया 1200 सेंटीमीटर और 1000 सेंटीमीटर की बात हो रही है यहाँ पर। अब इसमें अगर हम इसकी विमाओं से यानी कि 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की टाइल्स से अगर हम भाग दे दें इसमें, तो ये मुझे पता चल जाएगा कि कितनी टाइल्स इसमें लगने वाली है। एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये कितना बचता है यहाँ पर, 1 2 3 4 जीरो और ये 8। 1,20,000 में 8 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 8 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 8 एकम 8 तो 40 बचेगा, तो 8 5 40 और 3 जीरो, तो ये 15,000 टाइल्स इसमें लगने वाली हैं। तो ये इसका बी ऑप्शन 53 का ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं 54 पर। यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है
तो उसे 56 रुपए कम मिलते हैं, 56 रुपए कम मिलते हैं, तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है मुझसे कि 15% लाभ पर बेचता है, वो चाहे बेचना चाहता था लेकिन 15 की जगह वो 8% पर बेचता है। तो 54 में 15 में से अगर हम 8% को घटा दें तो कितना बचेगा, 7%। अब ये जो 7% बचा है ये हमारा कितना है, 56। 7% ही तो है 56, क्योंकि 56 रुपए कम मिलता है उसे। तो जितना कम, मतलब 15 में से 8 को घटाया, 15 में बेच सकता था लेकिन 8 में बेचा उसने, तो उसे 56 रुपए कम मिले। तो जो एक्स था उसका जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य का जो 7% है, 7% है, वो 56 रुपए है। 56 रुपए के बराबर है ये। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 56 गुणा 100/7, 7 अट्ठे 56। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 7 अट्ठे 56 आ गया ये। तो एक्स का मान हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 800। तो ये 800 रुपए आ गया इसका, जो 94 का 54 का जो आंसर आएगा वो आएगा 800 रुपए। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब आता है 55। 55 में एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में समय कितना लगेगा। आप मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम 55 देखें तो 55 में चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो चाल इसकी क्या है, 45, दूरी कितनी है, अब क्या है, रेलगाड़ी 1 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर की सुरंग है, तो दूरी कितनी पार करनी है उसे, 2 किलोमीटर सुरंग पार करनी है, और 1 किलोमीटर जो सुरंग के अंदर उसकी रेलगाड़ी रह जाएगी 1 किलोमीटर, वो भी तो निकल के बाहर आएगी, तभी तो हम पूरी रेलगाड़ी को निकला हुआ मानेंगे। अगर ये सुरंग है यहाँ पर और 1 किलोमीटर की ये रेलगाड़ी है, ये अब रेलगाड़ी यहाँ से निकलेगी तो ये 2 किलोमीटर की सुरंग को पार करेगी पहले, और 1 किलोमीटर रेलगाड़ी भी बाहर होगी, तभी तो जाके ये 2 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये, तो 3 किलोमीटर की दूरी पूरी हो जाएगी। समय, अब इसमें हमसे पूछा गया समय निकालना है इसमें, तो समय निकालना है, निकाल लेंगे हम। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 1 3/45। इसको हल करेंगे तो 1/15। समय कितना आ गया, 1/15 क्या आया ये, घंटा। अब हमें इसमें दिया हुआ है मिनट में आंसर कि कितना मिनट होगा, तो हम घंटे को मिनट में बदलें तो 1/15 गुणा 60 का गुणा कर दें इसमें, तो 15 चौको 60, तो 4 मिनट। ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इसमें। अब आते हैं 56 पर, 5555 को, तो 5555 क्या लिखेंगे, अब इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 4 बार 5, तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर निकालना है। बहुत सिंपल सरल है। इसमें क्या करना है, 9 सबसे बड़ी, फिर 7, फिर 4, फिर 0, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब इन्हीं अंकों से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या होगी, अगर हम 0 से स्टार्ट कर दें, इसमें सबसे छोटा अंक 0 है, 0 से अगर हम स्टार्ट कर दें तो ये 3 अंक की रह जाएगी, क्योंकि 0, 4, 7, 9, तो ये 3 अंक बच्चे, 0 की तो काउंटिंग होगी नहीं इसमें, तो हमें करनी है 4 अंक की। तो 0 से बड़ा अंक 4, फिर 0, फिर 7, फिर यहाँ पर 9 लिखेंगे हम। जब इन चीज़ों को लिख चुके होंगे तो अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, 6, 6 और ये भी 5, तो 5661। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हमारा, इसका डी ऑप्शन आ गया। अब 58 में देखें, 2 अंकों का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है। तो अंक ए और बी मान लिया, तो ए और बी का योगफल 8 है, ए और बी का गुणनफल 15 दिया हुआ है। अब हमसे पूछा गया है इनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1/a और 1/b का योग निकालना है। तो ए और बी इसका लासा आ गया, और यहाँ पर बी आ गया और ये ए आ गया, तो a प्लस बी कितना दिया हुआ है, 8, और ए बी कितना दिया हुआ है, 15, तो 8/15, ए इसका आंसर आ गया। अब 59 में क्या है, इसका महत्तम समावर्तक निकालना है। तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए मुझे क्या करना है, 3 गुणनखंड दिए हैं, इनमें तीनों में जो चीज कॉमन है, तो इसमें क्या है, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, तो इसमें कॉमन कौन सी हुई, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 कॉमन हो गई। अब 3 देखें तो 3 की घात 3, 3 की घात 2, 3 की घात 4,
तो 3 की घात 2 सभी में कॉमन है, बकाया तो एक्स्ट्रा हो जाएगी ज़्यादा, तो ये कॉमन है 3 की घात 2। आप 5 देखें, 5 की घात 5, 5 की घात 2 और 5, तो एक 5 अकेला कॉमन है इसमें। अब 7 देखें तो इसमें 7 नहीं है, 13 नहीं है, इसमें 13 नहीं है, और इसमें सभी हैं लेकिन इसमें से सारी चीजें हमने ले ली, तो ये वाला आंसर हमारा महत्तम समावर्तक निकल के आएगा। तो ये डी ऑप्शन, 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 5, तो ये वाला सही हो गया। अब यदि 3 क्रमांक संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा? वर्ग निकालना यानी कि स्क्वायर। तो 3 संख्या कौन सी हो सकती हैं? एक तो ए क्रम से, क्रमांगत का मतलब है क्रम से, दूसरी क्या होगी a + 1, a + 2, इनका योग कितना है 15। तो 3 a 1 और a 3a, और 2 को 1 जोड़ेंगे 2 और 1 तो 3 हो गया। अब 15 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 12, 3a = 12। अब a कितना हो गया 4, ये 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 बचेगा। अब हमसे पूछा गया बीच वाली संख्या का वर्ग, यानी कि 4 तो आया a पहली संख्या, दूसरी 5, तीसरी 6, तो 4 5 6, अगर हम इनको ऐड करें तो 15 योग आ गया। अब बीच वाली संख्या कितनी है 5, 5 का वर्ग यानी कि 25, 5 का वर्ग यानी कि 5 × 5, तो ये आ गया 25, इसका आंसर 25 आ गया। अब खंड तीसरा खंड क्या है इसमें? हिंदी। जो भाषा परीक्षण का क्वेश्चन है वो इसमें दिए गए हैं। एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं, इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताजा करना चाहिए। मनोरंजन द्वारा तरोताजा करना चाहिए, इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तनाव व चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालयों और अभ्यारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेल खेलना। अब इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं 5, हमें देखना है। हम तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं, किस तरह का? इसमें दिया हुआ है क्या, यहाँ पर दिया हुआ है क्या, एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं, तो एक ही तरह मतलब समान तरह का, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम क्या कर सकते हैं? कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम पुनः आरंभ कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं, तो इसका आंसर डी हो गया सही। अब हंसने से हमें क्या होता है? अवांछित तनाव, ये लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है, तो यहाँ पर अवांछित तनाव हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब आता है 64, पुनः आरंभ करना का अर्थ। पुनः आरंभ करने का मतलब है वापस लेना नहीं होगा। पुनः आरंभ का अर्थ क्या होगा? फिर से शुरू करना, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आता है 65, क्षमता का मतलब क्या है? क्षमता का विपरीतार्थक शब्द, तो अक्षमता, क्योंकि भावपूर्णता नहीं होगा, प्रभावकारिता नहीं होगा, धारदार नहीं होगा, अक्षमता ही इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आता है अनुच्छेद दूसरा अनुच्छेद, और इसके 5 क्वेश्चन। किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी स्वरूप प्रायः धोखा देता है, बाहरी स्वरूप प्रायः धोखा देता है। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु बाद में हम अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा। बाहर से अनेक चीजें आकर्षित लगती हैं, परंतु प्रायः चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। हमें किसी व्यक्ति या चीज के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। तो इसमें आपकी 5 क्वेश्चन। बाहरी रूप रंग प्रायः क्या करते हैं? धोखा देते हैं। एक ही नजर में क्या जानना कठिन है? किसी के सद्गुण एक ही नजर में जानना बहुत कठिन है ये। तीसरा, अधिकतर हम किसी व्यक्ति के, यहाँ पर भीतरी दर्शन तो कर नहीं सकते, आकर्षक व्यक्तित्व, मानसिक शक्ति या बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं।
बाहरी रूप रंग यानी कि उसको देखकर, उसके पहनावे से, उसने क्या पहना हुआ है या उसका फेस कैसा है कि अच्छा लग रहा है दिखने में वो, तो उसी से हम आकृष्ट हो जाते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इसके बाद आता है 69, आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है। मतलब आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है यानी कि इसका विलोम क्या होगा। आकर्षक मतलब सुंदर भी होता है, दर्शनीय होता है, प्रिय होता है, लेकिन असुंदर इसका विलोम बोले या इसका पर्याय नहीं है, दोनों चीजें एक ही हो गई, तो असुंदर इसका सही आंसर हो गया। 70, वास्तविक शब्द क्या है, विशेषण, क्योंकि यहाँ लिखा हो वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए, स्वभाव की विशेषता बता रहा है ये, तो ये विशेषता बता रहा है किसकी, स्वभाव की, तो ये विशेषण हो गया, तो सी ऑप्शन सही हो गया। अब अनुच्छेद 3 ये दिया हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्हें अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं का संघर्ष किया, बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे, प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे। अब क्वेश्चन पहला, लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौन से द्वितीय प्रधानमंत्री, तो ए ऑप्शन सही हो गया। 72, उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं का किया, ये लिखा बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया, तो बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया, तो बी ऑप्शन सही हो गया। अब वह कौन से नेता बन गए, जन नेता, तो ये जन नेता, डी ऑप्शन सही हो गया। अब 74, बन गए क्रिया का मतलब जो लाल बहादुर शास्त्री किसमें थे, भूतकाल, यानी कि पहले नेता रहे हैं, वो पहले प्रधानमंत्री बने हैं, अभी तो नहीं है ना, तो ये भूतकाल की बात हो रही है, ये तो भूतकाल हो गया। पूरा करना यानी कि संपन्न कर देना, काम को समाप्त कर देना, पूरा कंप्लीट कर देना ही इसका पर्यायवाची संपन्न करना हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। अब अनुच्छेद 4, ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है। इसके खुले हुए मुख को ज्वालामुखी की मुख विवर कहा जाता है। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो सकता है। इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है और राख, धूल, गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के ऊपर मुख विवर से उठते हैं। कुछ समय के बाद गर्म पिघली हुई चट्टान जिसे लावा कहा जाता है पहाड़ से नीचे बहने लगती है। यह अनेक दिनों या सप्ताहों तक जारी रह सकता है। फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है या अनेक वर्षों तक सुप्तावस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं, समुद्र के निकट जो द्वीपों का निर्माण करते हैं। अब क्वेश्चन, ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है। यह बड़ी जंगली आग सा होता है, इसमें नहीं दिया है। यह बड़ी जंगली आग सा होता है, इसमें दिया नहीं गया है। यह राख, धूल और लावा फेंकता है, ये वाला इसमें दिया गया है, ये दिया हुआ है। तीसरा, यह अधिकांश समुद्र के निकट होता है, समुद्र के निकट होता है। यह इसमें पृथ्वी से नीचे एक बड़ा छिद्र होता है, ये छिद्र होता है, ये दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन हो गया जो इसमें सही नहीं है। अब 77, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे सक्रिय यानी कि एक्टिव होता है, वो सक्रिय होता है जब भी उसका विस्फोट होता है। अगर विस्फोट नहीं हो रहा है तो उसे शांत ज्वालामुखी कहेंगे। जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। पहाड़ से नीचे बहने वाली लाभा किस में होती है, इसमें दिया हुआ है चट्टानें पिघल जाती हैं, ये पिघली हुई चट्टान। तो पिघली हुई चीज को हम क्या बोलते हैं, द्रव, तो ये द्रव, बी ऑप्शन सही हो गया इसका। अब 79, शांत का यहाँ विलोम है। शांत मतलब जो शांत है उसका विलोम क्या होगा, जो अशांत है, यानी कि जो शांत नहीं है। तो सक्रिय, जो एक्टिव है, सक्रिय है, वो शांत नहीं हो सकता। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित का अर्थ क्या है। अगर हम कोई बात कहें कि ये काम उसके सहित हो रहा है, मतलब उसके साथ हो रहा है, तो के साथ, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। ये आपका संपूर्ण पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आप लोग देख लीजिए हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। किसी के कुछ मार्क्स बन रहे होंगे, किसी के कुछ मार्क्स बन रहे होंगे। आप सारी चीजों को एक बार मैच करा लीजिए, और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने 80 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ये सारे के सारे मैंने सही क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आप इससे अपना पूरा का पूरा अंदाज लगा सकते हैं कि आप उसमें पता चल जाएंगे। अगर आपके
इसमें 60 क्वेश्चन सही है, तो इसमें 1.25 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसमें पता चल जाएगा कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। जितने भी मार्क्स आपके बनेंगे उसमें आपको 1.25 से गुणा करके देख लेना है मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नंबरों से पास हों, अच्छे अंकों से पास हों। धन्यवाद।